हेलो बच्चों, देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बात मैं बता रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से एक्स में प्लस वाई में है। सपोज़ आपको ये पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेट बतलाइए। ये पॉइंट है जो कहाँ है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 पर है। तो इसका एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू बताना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो आप क्या करोगे, एक्स के अलोंग आके देखोगे कि ये किस पोजीशन पर है। तो 3 पर है तो एक्स का वैल्यू आप 3 लिख दोगे, कॉमा दोगे। लेकिन इस पोजीशन का जो ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, यानी कहाँ है, y में ये 0 पर है। तो दूसरा जो y कोऑर्डिनेट होगा इस तरह से लिखा जाएगा 3,0। इसका x हुआ 3 और y हुआ 0। इसी तरह से आपको कोई पूछे कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, ये सेकंड पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट P है और ये Q है। अब Q का कोऑर्डिनेट पता करना है तो इसका पहले ना x देखेंगे। x कहाँ है, ना तो इधर है ना तो इधर है, यानी इसका कहाँ है, 0 है। तो इसका x, y जानना चाहेंगे तो x को पहले 0 लिख देंगे। बिल्कुल, जो y एक्सिस पर होता है उसका x 0 और y देखेंगे कि कहाँ है, तो -4 में है ना, तो ये हुआ इसका xy। एक चीज़ समझ गए, कहीं भी था वो पॉइंट कैसे लेते थे। अभी जो पॉइंट्स यदि किसी एक्सिस पर ही है तो उसको कैसे लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मान लो कि एक पूछा जाए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखिए। तो एक्स एक्सिस ये है, इसके पैरेलल जो लाइन होगा ना, ये देखो या तो इसके ऊपर होगा, इस तरह से होगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ से इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं तो इसका जो y वैल्यू है ना, y वैल्यू जितना ऊंचा जा रहा है एक्स एक्सिस से, सभी सेम है। मान लो कि ये 2 है और ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन का कोऑर्डिनेट हो, इस लाइन का इक्वेशन होगा y = +2। इसी तरह से कोई लाइन यदि नीचे की तरफ 3 माइनस से पास कर रहा है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन का इक्वेशन y = -3 होगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सीख गए। अभी इसी तरह से हम यदि बोलें कि आप ये बताइए कि एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ देख रहे हो ये y एक्सिस है, ये पैरेलल है, किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो सारे x के वैल्यू जो भी है वो सेम है, क्या है, 2 है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो y एक्सिस के पैरेलल है, इसका इक्वेशन होगा x = जहाँ से पास कर रहा है 2, ये आंसर। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x - 2 = दिस इज ऑल्सो इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। बट इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम पॉइंट 4, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। कहाँ से पास कर रहा है, 4 से। तो इसका जो x पोजीशन है वो हम लोग लिखेंगे x = -4। दिस इज द लाइन, यानी x एक्सिस के पैरेलल जो है तो y = कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, जनरल टर्म में लिखते हैं तो y = +-a, या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। उसी तरह से इसको लिखेंगे जनरल तो +-b लिख दो। ये समझ में आया, ये सब हो गया। लेकिन यदि आपके पास एक ऐसा लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, देखो ये ओरिजिन है और ओरिजिन से 45 डिग्री में पास कर रहा है, ये लाइन दिखाई पड़ा, ये L। इस लाइन का इक्वेशन देखोगे कि 45 डिग्री में जो होता है वो x और y दोनों सेम होता है। तो इसका इक्वेशन जनरली हम लोग x = y या y = x लिखेंगे। तो आप तीनों चीज़ समझ गए, जो x एक्सिस के पैरेलल कैसे होता है, y एक्सिस के पैरेलल कैसे बोलते हैं, 45 डिग्री से जो इंक्लाइंड होकर लाइन पास करता है उसके बारे में भी सीख गए। थैंक यू।